हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के 3 लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है, किसके बारे में है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सिर्फ रट्टा मारने का काम नहीं होगा। ठीक है, तो पहला लॉ जो है वो बताएगा हमको कि फोर्स क्या करता है और फोर्स की जरूरत क्या है। ठीक है, व्हाट इज फोर्स और उसका जरूरत, नेसेसरी क्यों है। ठीक है, नीड क्या है फोर्स का, फोर्स क्या कर सकता है, वो बातें आज हम यहाँ पे देखेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए एक हम बॉडी कंसिडर करेंगे जिसको हम बोलेंगे इनएनिमेट बॉडी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब क्या है, ऐसी बॉडी जो एनिमल नहीं है। अभी एनिमल क्यों नहीं है वो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि एनिमल जो है वो मोशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे उस बॉडी के बारे में बात करेंगे जिसमें एनिमल की तरह कोई भी प्रॉपर्टी है नहीं। ठीक है, तो इनएनिमेट बॉडी के बारे में बात करेंगे। और जो मोशन है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से हम मोशन पढ़ते आ रहे हैं। जो मोशन है उसकी स्टेट होती है। स्टेट कितनी होती है, तो 2 होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टेट्स ऑफ मोशन। 2 स्टेट होती है, बहुत सिंपल। पहली होती है बॉडी क्या हो सकती है, बॉडी रेस्ट में हो सकती है। और दूसरी चीज, बॉडी जो है वो ये कर सकती है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब समझ लो। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अभी इनर्शिया क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, फिर उसको देखेंगे कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लॉ देखेंगे। ठीक है, तो इनर्शिया मतलब क्या, तो इनर्शिया का मतलब हम जान लेते हैं। देखो, हम बॉडी बात कर रहे हैं, कौन सी बॉडी है यहाँ पे, इनएनिमेट बॉडी है। मतलब ऐसी बॉडी जिसमें एनिमल की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या कर नहीं सकती। उस बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है, आलसीपना होता है कि वो क्या नहीं कर सकती है। जो बॉडी है, अगर मान लो वो रेस्ट में है, बॉडी स्टार्टिंग से रेस्ट में है, तो वो अपने आप अपने आप मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी अगर बॉडी है इनएनिमेट है, वो अगर रेस्ट में है तो वो अपने आप चल नहीं सकती है, वो मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती है। ये पहली चीज है। और दूसरा, अगर बॉडी इस स्टेट में है, अगर मान लो बॉडी मोशन में है, शुरू से मोशन में है, तो वो बॉडी स्टॉप नहीं होगी, अपने आप स्टॉप नहीं होगी। और दूसरी चीज, बॉडी जो है उसका जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं कर सकती है। तीसरी चीज, वो बॉडी जो है अपने आप अपने मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। फिर से मैं बताता हूँ कि इनएनिमेट बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो कुछ चीज अपने आप नहीं कर सकती है। वो क्या नहीं कर सकती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं जा सकती, अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती है। मान लो शुरू से मोशन में है, तो मोशन के अंदर वो अपना वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। तो बॉडी क्या नहीं कर सकती है, रेस्ट से मोशन में नहीं जा सकती है, उसके बाद में वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं कर सकती है, और दूसरी चीज वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती है। ये 3 चीजें जो है बॉडी अपने आप नहीं कर सकती है। तो ऐसी जो टेंडेंसी है कि वो क्या नहीं कर सकती है, बॉडी की इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, द इनएनिमेट बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल, हर इनएनिमेट बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप अपना मोशन का स्टेट चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मोशन की स्टेट कितनी हो सकती है, 2 ही। पहला है रेस्ट और दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसमें बहुत सारी चीज आ जाती है। यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे फोर्स आ जाता है।
यहाँ पे क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। ये तीन चीजें अगर हमको करनी है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो यही है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट जो है वो है एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कब तक, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय, जब तक उस पर कुछ एक्ट नहीं होता है, जब तक उस पर कुछ एक्ट नहीं होता है। क्या नहीं एक्ट होता है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ये जो है सिर्फ फोर्स नहीं बोलना, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा चाहिए, वो एक्सटर्नल फोर्स भी चाहिए अनबैलेंस्ड, तभी वो बॉडी का हम क्या कर सकते हैं, तभी हम बॉडी का स्टेट चेंज कर सकते हैं। और बॉडी की ऐसी टेंडेंसी कि वो अपना स्टेट अपने आप खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती है, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया को, इस टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इस टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए, मतलब इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, हमको इस तरह का फोर्स लगाना पड़ता है। तो पहला जो लॉ है न्यूटन का, वो फोर्स के बारे में बताता है, और फोर्स क्या करता है, इनर्शिया को ओवरकम करता है। इसके लिए ही हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हिंदी में आपको मैं पहले समझा देता हूँ। लॉ क्या है कि कोई इनएनिमेट बॉडी है, वो खुद ब खुद अपना स्टेट मोशन का जो है वो चेंज नहीं कर सकती है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती है। स्टेट ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है रेस्ट स्टेट और दूसरा होता है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। वो खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती है तब तक, अनटिल, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय, जब तक उस पर कुछ लगता नहीं है। क्या नहीं लगता है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, तब तक वो बॉडी जो है अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती है। स्टेट ऑफ मोशन में तीन चीजें बताना है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जा सकती, अपने आप नहीं जा सकती, वेलोसिटी वो अपने आप चेंज नहीं कर सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, और ट्रैवल भी कैसे करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब वो डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर सकती है। अगर ये चेंज आपको लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी अनबैलेंस्ड क्यों है वो भी हम देखते हैं। मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक है, मान लो स्टोन है ना, इस स्टोन को, इस स्टोन के अंदर एक टेंडेंसी है, ये खुद ब खुद मूव नहीं होगा, अब ये रेस्ट में है। अगर इसको अपने को हिलाना है, इसको अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो एक बंदा है, यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम, इधर से भी दूसरे बंदे ने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इस बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इधर से एक 5 न्यूटन आ रहा है, इधर से एक 5 न्यूटन आ रहा है, फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट फोर्स है 0 न्यूटन। क्योंकि क्या हुआ, इस 5 न्यूटन को इसके 5 न्यूटन ने, इधर वाले 5 न्यूटन ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अगर किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस अगर बैलेंस हो जाते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, रिजल्टेंट आता है 0। अगर रिजल्टेंट फोर्स इस पे 0 है तो हम इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फोर्स वर्ड के आगे अनबैलेंस लगना जरूरी है। मान लो इधर से 15 न्यूटन लगा दिया, तो अब जो पहले ब्लॉक जो था, वो जो रेस्ट में था, अब मोशन परफॉर्म करने लग जाएगा उधर के साइड। ठीक है, तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलना है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हमको किसी बॉडी का मोशन का स्टेट ऑफ मोशन अगर चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और बाद में वीडियो खत्म करेंगे। चलिए, तो स्टेटमेंट देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ का।
ठीक है, तो वो स्टेटमेंट है एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज, मतलब वो वैसी ही रहेगी, कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कैसा, अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेट हो गई याद, क्या है, पहले एक स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कब तक, until and unless it is acted upon by, और फिर थोड़ा सिंपल लिखते हैं, until and unless external unbalanced force acts on it। समझ में आ गया होगा, जब तक, until and unless मतलब जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा चाहिए, अनबैलेंस फोर्स, जब तक उस बॉडी पे एक्ट नहीं होता है तब तक जो हमारी बॉडी है अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी। ठीक है, बचपन में जब टायर घुमाते थे, है ना, टायर चलता रहता है, देखो जब हम सोचते हैं कि अगर कोई बॉल है मान लो, उसको हम मोशन दे देते हैं तो कुछ देर बाद वो रुक जाता है ना, तो वो अपने आप नहीं रुकता है, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रुकता है। वो बॉल जो है जिस सरफेस पे चल रहा है उसके अगेंस्ट एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वो एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता तो बॉल कभी स्टॉप नहीं होता, अपना अपना स्ट्रेट लाइन में चलते रहता। तो बॉल जो है वो इनएनिमेट बॉडी है, वो अगर रेस्ट में है, एक जगह पे खड़ा है तो वही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो वो अपने आप नहीं रुकेगा। ठीक है, वो अपने आप नहीं रुकेगा। किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, और अगर वो बॉडी मोशन कर रही है तो उसको वापस रुकने के लिए या फिर रेस्ट में लाने के लिए हमको दोनों टाइम पे क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर हमें बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी है, ठीक है, हम टायर घुमाते थे बचपन में, धीरे धीरे अगर घूम रहा है तो हम उस पर और एक वार देते थे, है ना, तो और एक बार अगर वार देंगे उस पर तो क्या हो जाता है, टायर का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है, टायर का वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे इस पे टायर पे, टायर जोर से घूमने लगता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए भी हमको फोर्स लगेगा। दूसरी चीज, जो गेंदबाज है, ठीक है, बॉलर जो है, बॉलर ने बॉल डाली, बॉल ऐसे वो अभी बैट्समैन पर डिपेंड करता है कि वो बॉल को कौन सी डायरेक्शन देगा। अभी बैट्समैन जब बॉल को मारेगा, ठीक है, हिट करेगा, तो बैट की डायरेक्शन के हिसाब से बॉल जाएगा। तो बैट का यूज करके बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉल पे फोर्स लगा रहा है। तो बैट जैसा फोर्स लगाएगी वैसे हमारे बॉल को क्या मिलेगी, हमारे बॉल को डायरेक्शन मिलेगी। अगर हमारा बैट्समैन अगर उस बॉल को बैट नहीं लगाएगा तो बॉल सीधी निकल जाएगी। मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो अपने आप जब जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करना है, ये बॉल ऐसा जा रहा है, इसको अगर इधर लाना है तो हमको ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉल इधर के साइड आ जाए। तो रेस्ट में बॉडी है, उसको मोशन में लाने के लिए, मोशन में है बॉडी तो उसको रोकने के लिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इन सारी चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वो इनएनिमेट बॉडी खुद ब खुद कुछ भी कर नहीं सकती। और ऐसी जो टेंडेंसी है जो कुछ नहीं कर सकती हो, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए ही ये फोर्स लगता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है, फोर्स क्या है, क्यों यूज होता है और इनर्शिया क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।